का टाइम हो रहा है, अब तक तो लड़की वालों को आ जाना चाहिए। जीजी, लगता है आ गए। जीजी, इनके जाने के बाद सरला जी को भी इनवाइट करना है ना। जा चुपचाप दरवाजा खोलो। अच्छा जीजी ठीक है, जा रहे हैं। जीजी मजाक नहीं समझती, तो हमें डायलॉग ही बोलना था ना, इसलिए हम बोल दिए। अरे नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम। आइए आइए, ये इधर। अरे अरे, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए आइए, बैठे ना। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई। अब आपको कौन नहीं जानता। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हेलो हेलो। मॉम जी, आपका जो डाउट्स है ना, उसे डाउट्स ही रहने देते हैं। हम तो ऐसे ही हैप्पीज दिखेंगे। इसको देखकर तो लग रहा है कि जैसे ये शादी के लिए तैयार हुई है। ये हमारी बड़ी बहू है, हमारे सुजीव की पत्नी। तैयार होने का बहुत शौक है उसको, सजने धजने का। शर्मिली जी, यही तो उम्र है तैयार होने की, अपने शौक पूरे करने की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओह माय गॉड्स, इसकी ब्यूटीज देखकर यूं बहक ना जाए। ओ 20 रुपए किलो टमाटर ले लो, लाल लाल ताजे ताजे टमाटर है, लेके जाओ। कसम के लाने, अच्छी दाल बनाना, खुश हो जाएगा। ओ बहन जी लेके जाओ, रास्ते का माल सस्ते में क्या हुआ है। माँ? और 20 रुपए टमाटर लेके जाओ। बहन जी आप लेके जाएंगे टमाटर? आधा किलो निकालो, 10 अम्मा रुपए जी में आधा जैसी किलो। लग रही है। आ जाओ लेके जाओ। 20 रुपए टमाटर किलो, 20 रुपए किलो लेके जाओ। है बुढ़िया पे तरस खाओ, टमाटर लेके जाओ। अम्मा जी, अम्मा जी। आए हम तो जीते जी मर जाएंगे। अम्मा जी का कर रही हो, ये काहे कर रही हो? दादी क्या कर रही हैं आप? क्या हो क्या आपको? अरे हमें क्या हो गया? ये बहुत सारे टमाटर ले आई थी, हमें लगे घर पे सड़ जाएंगे, आ गए सब्जी मंडी में बेचने। और फिर तेरी बहू या तो कहती है ना, सबको अपने पैर पे खड़ा रहना जरूरी है, तो आ गए हम। अरे प्रिया ने आपके लिए थोड़ी बोला था। अरे नहीं नहीं, देख कुसिया, कल एक लड़का हमारी प्रीतिया को मना करके चला गया। काहे कि प्रीतिया अपने पैरों पे नहीं खड़ी है, हैं? तो फिर कल दूसरा लड़का आएगा और कहेगा कि इसकी दादी अपने पैरों पे खड़ी ना है, इसलिए हम मना कर रहे हैं रिश्ते की। तो हम अपने पैरों पे खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेके जाओ टमाटर, 20 रुपए किलो, रास्ते का माल सस्ते में। लेके जाओ बहन जी। दादी ऐसा क्यों कर रही हैं आप? मत करिए ना ऐसा, घर चलो ना हमारे साथ प्लीज। तुम लोगों ने अपनी अम्मा के मुंह में जबान दे दी है और हमें टमाटर बेचने की मना कर रहे हो। परी, अगर फैशन परेड हो गई हो तो जाकर रसोई में थोड़ा चाय पानी का इंतजाम कर दो। हमारे यहाँ सारा काम ना घर की बहुएं करती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे घर नौकर चाकर नहीं है, लेकिन बहू है ही इतनी अच्छी, वो सब काम खुद ही करना चाहती है, तो हम क्या करें। जाओ बेटा जाओ, नाश्ता बनाओ। हाँ मॉम जी, ये पूरा का पूरा घर हमारा है, तो उसका ध्यान हम ही रखेंगे ना। और मॉम जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप ही हमेशा कहती हो ना, परी बेटा कितना काम करती है, बेटा थोड़ा आराम कर ले। तो हमने सोचा कि हम ना एक सर्वेंट्स रख लेते हैं, तो हमने एक सर्वेंट्स का इंतजाम किया है। अभी देखिए कितना बढ़िया नाश्ता आएगा। चंदर कम 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 फास्ट। मॉम जी चंदर। ये हमारा बड़ा बेटा सुजीव। नमस्ते। अरे सुजीव जी, आपने कहा था ना परी घर का काम करती रहती हो, घर का काम करती रहती हो, कभी आराम भी किया करो।
तो हमने चंदर जी को बुला लिया, अब घर का सारा काम यही करेंगे। अब सब लोगों से तो मिल लिए, एक बार लड़के से भी मिल लेते थे तो। अरे हाँ हाँ, काहे नहीं, अब व्योम से भी मिलवाते हैं। लो, आ गया व्योम। ये है हमारा छोटा बेटा व्योम। खड़े काहे हो बेटा, बैठ जाओ। आओ भाई टमाटर ले जाओ। कोई बात नहीं है अम्मा जी, काहे बोल रही हो ऐसे? कोई नहीं नहीं, हम तो कह रहे आओ हैं अम्मा कि जी। हाँ बोलो बोलो, लोगे? टमाटर कैसे दिए? अरे 20 रुपए किलो। भाई साहब सुनिए, जा, लेके आप यहाँ से जा। चलते बनिए, हाँ, वरना सारे के सारे टमाटर आपके मुंह में ठूस देंगे हम। चलिए यहाँ से। कहा है भैया कि टमाटर यहाँ बेचने के लिए नहीं तो का एग्जीबिशन के लिए लगा रखा है। देखा गुड्डाई पे उतर आए हो हैं? देखो ना, देखो हमें टमाटर भी नहीं बेचने दे रहा, 2 पैसे नहीं कमाने दे रहा है। देखो ओ हीरो हीरालाल, क्यों बूढ़ी अम्मा को तंग कर रहा है? अरे भाई साहब तंग नहीं कर रहे हैं, हमारी दादी है हमारी। यहाँ से निकले और तमीजी से बात कीजिए। हाँ निकले यहाँ से। ये हीरो तो बिना चाकू के ही चतुराई दिखा रहा। भाई साहब यहाँ से चले जाओ, वरना हमसे गलती हो जाए कि हम बोल रहे हैं। हाँ तो का टमाटर नहीं बेचने दोगे बुढ़िया अम्मा देखो को? देखो, भाई साहब चले जाओ, आखिरी बार बोल रहे हैं हम। हाँ तो क्या करते हैं का? तो तुम ऐसा कीजिए, एक सर्दी में ना हमसे गर्मा गर्म ले लीजिए। ना 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 करो, ना कर, ना कर, क्या कर रहा है? छोड़ दे बेटा, छुड़वाओ छुड़वाओ भाई, छुड़वाओ छुड़वाओ। अरे छुड़वाओ, अरे अरे कुछ छुड़वाओ, छुड़वाओ। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मत मारो उसको, छोड़ दो। देखो सही कह रहा है, हम उसकी दादी है। तो पहले बोलना चाहिए ना अम्मा जी, जबरदस्ती का गाल गरम करवा दिया। अरे पर हम क्या बाद में करे देखें। हैं? देखो हमारी जिंदगी क्या बना दी है। इसकी बहू ने कहा है कि जो अपने पैर पे खड़ा नहीं होता वो किसी काम का नहीं होता, तो हम अपने पैर पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं टमाटर बेच के। अम्मा जी अभी आपको अपने बेटा और बहू तो रखेंगे नहीं ना? परवाह नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ बढ़िया बढ़िया, चाहिए आप कनेक्शन आप लेके जाओगे, टमाटर लेके जाओगे टमाटर। हाथ जोड़ते, बस करो अम्मा जी। वो का है, एक शर्त पे जाएंगे। कल से तो हमें आने देगी सब्जी मंडी में सब्जी बेचने? इसका बेटा इतना कमाता हो, उसको क्या जरूरत है सब्जियां बेचने की? है जरूरत कुसिया, है जरूरत। बहुरिया कहती है ना कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती। और तू देख ना, तू तो चलती है ना बहुरिया की राह पे, हैं? सोचने लगी है, बोलने लगी है, तो हमें काहे रोक रही है? जमाना बदल गया है कुसिया, ये दोहरे मापदंड मत रखा कर तू। हम भी अपने पैर पे खड़े होंगे। जमाना बदल गया है, नहीं तो हमें आंगन की कुर्सी समझ के धुतकारेंगे सब। लेके जाओ भाई, कोई लेके जाओ इस बुढ़िया से। दादी ऐसी बात नहीं है, वो आप ही का तो घर है। लाल लाल चलिए ना, घर चलिए ना। लेके जाओ। 20 रुपए किलो टमाटर कोई तो लेके जाओ। बुढ़िया की मदद करो, टमाटर लेके जाओ। अरे यार तुम क्यों बारी बारी फोन कर रही हो मुझे? हाँ शिवम कहाँ हो तुम? दादी कहाँ है? अरे दादी ने घर आने से मना कर दिया। क्या? घर आने से मना कर दिया? पर क्यों? अरे वो तो दादी को पता होगा ना, अब मुझे कैसे पता? अब जैसे दादी मान जाएगी उन्हें घर ले आऊंगा मैं। अच्छा तुम कहाँ हो मुझे बताओ। ये कुछ बंसी चौक के बगल में हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अरे नहीं, तुम मत आओ यहाँ पर, प्लीज मत आओ यहाँ पर। आप कहाँ जा रही हो भाभी? दादी मिल गई है, लेकिन वो घर आने से मना कर रही है, तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। दादी माँ की बात से बहुत हर्ट हुई है, इसीलिए घर नहीं आ रही है। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, क्यों सोच रही हो ऐसे? ऐसा ही है भाभी, आपने माँ से कहा कि जाके दादी से बात कर ले। दादी को ये बात बहुत बुरी लगी है, इसलिए वो घर नहीं आ रही। ऐसा क्यों किया आपने? जो जैसा चल रहा था उसे चलने देती ना। आप इस घर में बदलाव लाना चाहती हैं, पर इस बदलाव के चक्कर में माँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। क्यों किया आपने ऐसा? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो समझो। बात वो नहीं है भाभी, माँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। अब सब उन्हीं को सुनाएंगे, और तो और पापा भी आके उन्हीं को डांटेंगे। लेकिन प्रीत भाभी, मुझे लगा था बाहर जाके जॉब करूंगी तो मोहित जी से मिल पाऊंगी, लेकिन कहीं इस जॉब की वजह से मेरा रिश्ता हो गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नए जमाने के साथ चलना पड़े, ना चले तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा हमारा। अरे भाई ले लो 20 रुपए टमाटर, 20 रुपए किलो, आके ले लो। हमसे गलती हुई है ना, हम
हमने गलती की है ना प्रीति की नौकरी के बारे में पूछने की आपसे। जिंदगी में पहली बार जबान खोली आपके सामने, इसलिए दुखी है ना? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। अरे तू उसकी अम्मा है, उसकी भलाई बुराई के बारे में तू नहीं सोचेगी तो और कौन सोचेगा? हम थोड़ी ना सोचेंगे, हम कभी नहीं सोचेंगे। वो तू सोचेगी, उसकी भौजाई सोचेगी, उसका भाई सोचेगा, उसका बाप सोचेगा। अरे जिंदगी में कभी हमने कुछ अच्छा किया ही नहीं है, भलाई सोची ही नहीं है। अरे बोरे की कदर तब तक होती है जब तक उसमें अनाज हो है। अनाज खाली हो जाए ना तो बोरा सिर्फ पैर पोंछने के लिए काम आता है, ऐसे बैठने के लाने काम आता है। हम तो वैसे बोरे बन गए। अगर प्रीतिया का काम करना जरूरी है तो इस बोरे का काम करना भी बहुत ही जरूरी है ना? अम्मा जी सुन, प्रीतिया नौकरी पे नहीं जाएगी, हम उसको नहीं जाने देंगे। तुझे क्या लगता है हमने ये सब ढोंग रचा है? उसके लाने ढोंग रच रहे हैं हम? ठीक है ना काचे? माँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये गलत बात है। अरे इसमें प्रॉब्लम है कि हम सब यही चाहते हैं ना कि नमिता और प्रीति की शादी अच्छे घर में हो। उसी के लिए प्रीति को जॉब तो करना पड़ेगा ना। हाँ, बच्चों के बारे में सोचा, गलती हो गई। दादी बात गलती की नहीं है, बात यह है कि आप टमाटर क्यों बेच रही हैं यहाँ पर? हम ही लाने टमाटर बेच रहे हैं या पढ़े लिखे नहीं? और जो पढ़ा लिखा नहीं होता ना वो ऐसा ही काम करता है, समझे? कुसिया तू भी कुछ काम शुरू कर दे, वरना कल कोई लड़का आएगा मना करके जाएगा कि लड़की की अम्मा अपने पैरों पे खड़ी नहीं है। दादी ये बात को कहां से कहां लेकर जा रही हैं आप? अरे प्रीतिया 12वीं पास है, तू भी जानता है 12वीं पास को कैसी नौकरी मिलती है। दादी इससे पहले प्रीति काम करती थी, तब आपको कोई परेशानी नहीं थी। अरे हमको अभी भी परेशानी नहीं है। तुम लोग जानते हो हमने काहे नौकरी छुड़वाई? हमारी प्रीतिया भोली है, कोई उसे फंसा कर भगा कर ले गया ना तो हमारी नाक ही सरक जाएगी मुंह पे से। और ये पढ़ी लिखी बहू आई ना, उससे पहले हम सोचते थे ओह प्रीतिया तो बहुत ही बड़ी नौकरी कर रही है, पर उस दिन उस औरत ने हमारी आंखें खोल दी कि 12वीं पास जो होती है उसकी नौकरी की औकात क्या होती है। तो फिर हमने सोचा कि ऐसी नौकरी के लिए काहे तारीख ले। सही कह रही है आप अम्मा जी, हम मानते ही बात को। अब घर चलो। ना ये तो सब बेचने। और टमाटर ले लो, कोई ले लो, 20 रुपए आ रहे, चलो 10 रुपए किलो दे देंगे अब। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। हमारा बस चले ना तो हम तो आज ही इसको नेक दे दें, है ना भैया? नहीं, हमें इतनी जल्दी भी नहीं है। व्योम, तुम चाहो तो अच्छे से इसके साथ बातें कर सकते हो। जाओ। लगता है शर्मा गया। हाँ, हमें पता है इसे भी लड़की भाग गई है। क्यों, अच्छी लगी ना सूरज जी? तो अच्छे काम में देर क्यों? लो बेटा, सूरज जी को अंगूठी पहना दो। लो। मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान ले, एक दूसरे को समझ ले, बातचीत कर ले कुछ, और उसके बाद फिर डिसीजन लेते ना। बिल्कुल सही कहा बेटे, हमें तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। जिंदगी में सोच समझ कर ही फैसले लेने चाहिए। अब जमाना बदल गया है, लड़का लड़की पहले मिलेंगे, एक दूसरे को पसंद करेंगे, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। क्यों बेटा? बधाई हो शर्मिली जी, लगता है हमारी बेटी की तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है। हाँ, बस आपके बेटे की हाँ की देरी है। एक दो बार मिल लेगा तो वो भी हाँ कह ही देगा, फिर उसके बाद में बैठ के शादी की बात कर लेंगे। तो तुम व्योम से शादी करोगी? हम भी देखते हैं कैसे करोगी। वाह अंकल जी, क्या बात कही आपने। अब तो स्वीट्स खाना बनता है। चलिए स्वीट्स खाते हैं और मुंह मीठा करते हैं। ये लीजिए अंकल, मुंह मीठा कीजिए। आप भी लीजिए ना।
लीजिए, ये अच्छे से खाइए। मकड़ी, हमको इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गड़बड़ करना चाह रही है। इसके ऊपर नजर रखना। ये लीजिए। ओह ओह गॉड्स, अब आप तो वेट्स हो गई हैं। चलिए हम आपकी हेल्प कर देते हैं। आइए आइए। देखिए वो हमारी माँ है और हमारी दादी है। हाँ? अभी थोड़ी देर में उन्हें यहाँ लेकर आते हैं और जैसे लेकर आएंगे उन्हें लाल बगल के चौक पे शांति से देना, वहाँ छोड़ देना, ठीक है? अरे सुनिए सुनिए शिवम भैया, अरे उनको तो हम बहुत अच्छे जानते हैं। जब तक पूरा तमाशा खत्म नहीं होगा ना, वो कहीं नहीं जाने वाले। देखो भाई साहब, जितना बोला उतना करो चुपचाप। हाँ, राय नहीं मांगी तुमसे। ये पकड़ो, एडवांस पकड़ो। अरे हो जाता है इस उम्र में कभी कभी। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था यहाँ आने से मैंने। अरे कैसी बातें कर रहे हो? निकलो ना तुम। अब कोई बात नहीं, उनको हम बचा लेंगे। तुम निकलो यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मम्मी जी यहाँ है, दादी जी यहाँ है, सब औरतों की बात है। तुम जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। अरे क्या हैंडल कर लोगी? टमाटर लेके जाओ बहन जी। देखो ला कहाँ जा रही है बहन जी छोड़ के? अभी तो लेने वाली थी। दादी जी टमाटर क्यों बेच रही हैं? देखो तुम प्लीज उधर नहीं जाओगे। जो चल रहा है चलने दो उधर चुपचाप। शिवम, दादी जी टमाटर बेच रही हैं। हाँ। और खुद उनको रोकने की बजाय तुम मुझे रोक रहे हो। अरे अगर तुम्हें इतनी परवाह है उन सब की तो प्लीज कुछ भी मत बोला करो तुम तो। मैंने क्या बोला? अरे रिया, मुझे मालूम है कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम अच्छी हो, हमारे घर के बारे में बहुत चिंता करती हो। तुम्हें दादी की चिंता, माँ की चिंता, मेरी चिंता। लेकिन बात पता क्या है कि हमारे घर में ना ये जो घर है ना, ये दादी के हिसाब से चलता है। मैं दादी के हिसाब से चलता हूँ, पापा दादी के हिसाब से चलते हैं, और तुम्हें भी दादी के हिसाब से चलना पड़ेगा प्लीज। हाँ बाबा, मैं दादी के हिसाब से चलूंगी, लेकिन मैंने क्या किया? देख खुशियाँ, हम जानते हैं तू आज दुखी है, और सबसे ज्यादा दुखी तो हम हैं। आज तुम्हारी बहू ने हमारी आंखें खोल दी। उसने समझा दिया हमें कि जो इंसान काम नहीं करता ना, वो कोने में पड़ी कुर्सी की तरह होता है। तुझे कोने में पड़ी कुर्सी बनना है? नहीं बनना तो बैठ जा इधर और बेच हमारे साथ टमाटर। टमाटर कैसे बेचे हम? उसमें कौन बड़ी बात नहीं, बस 20 रुपए का टमाटर ले लो। ताजे ताजे टमाटर ले लो, बस आ जाओ। चलो 20 रुपए टमाटर ले लो, ताजे ताजे टमाटर ले लो। 20 रुपए ले लो टमाटर। अरे अम्मा जी, कौशल्या, ये भरी बाजार में क्या कर रही हो तुम लोग? कुछ कछु नहीं जीजी, टमाटर बेच रहे बस। टमाटर बेच रही हो? हाँ हाँ। अब जिसकी पोता बहू ऐसी हो, उसकी सास और दादी सास सब्जी मंडी में बैठ के टमाटर नहीं बेचेंगे तो और क्या करेंगे? क्या बोल रही हो अम्मा जी? तू लेगी? टमाटर लूंगी आपसे। हाँ 20 रुपए किलो। अच्छा दे दो अम्मा जी। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम वहाँ जाकर कुछ नहीं बोलोगी। तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं हाथ जोड़। रुक। देखो रिया, तुमने प्रीतिया की नौकरी के बारे में हमको बोला कि हम अम्मा जी से हिम्मत करके बात करें, हमने की, और इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। अब हम चाहते हैं कि तुम वहाँ जाके कच्छू ना बोलो बेटा, नहीं तो पता नहीं कहा। मम्मी जी कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए मुझ पे। प्रॉब्लम मैंने खड़ी की है ना, तो इसे सुलझाऊंगी भी मैं। देखो रिया, मुझे नहीं मालूम कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। मुझे ये बिल्कुल नफरत है मुझे इनसे। मैं परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। ये मेरा मतलब है मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता हूँ। ओके, मैं इसे संभाल लूंगी, तुम ऑफिस जाओ, टेंशन मत लो। हाँ जाओ तुम। एक सेकंड प्लीज। एक, थैंक यू। जीजी अब जाओ ना। दादी जी, आप ये टमाटर क्यों बेच रहे हो? कुछ नहीं, ये लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। खुशियाँ 15 किलो टमाटर सरकार आई थी घर में, हैं? तो हम सोचा सड़ जाएंगे तो बेच देते। और बहुरिया, तूने हमारी आंखें खोल दी ना। तूने कहा ना हर इंसान को अपने पैर पे खड़ा रहना चाहिए, तो ये हम अपने पैर पे खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। अरे दादी जी रहने दो ना, अगर एक्स्ट्रा टमाटर है तो हम चटनी बना लेंगे। अब वो मैंने आपके लिए नहीं कहा था, वो तो आजकल के बच्चों के लिए कहा था, आपके लिए सच्ची वो नहीं था। नहीं, वो औरत आई थी ना, उसने भी कहा कि बहुत जरूरी है सब अपने पैरों पे खड़े हो जाए। तो हमें ऐसा लगा जैसे हमें और खुशिया को घूर घूर के कह रही थी कि तुम निकम्मे निठल्ले हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। हमारी प्रीतिया भी मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, और अब ना प्रीतिया मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी और ना हम।
हमने उसे भी परमिशन दे दी है कि वो काम करे। वो तो आपने बहुत अच्छा किया। अब आप देखना प्रीति को कितना अच्छा लड़का मिलेगा। हाँ लड़का तो मिलेगा, पर कैसे रिश्ते मिलेंगे क्या पता। हाँ तो हमारा दिल टूट गया, हमारा दिल चकनाचूर हो गया। हमें पता चल गया कि हम मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। हमने देखो हमारी बिटिया का भी विसर्जन कर दिया, करना ही पड़ा। क्या करते, अगर वो अपने पैरों पे खड़े होते तो ना करते विसर्जन, ना करते। और सरला भी अपने पैरों पे खड़ी होती तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। हमारी आंखें तरस गई उसको देखने के लाने पर देख नहीं सकते। तू भी चाहती है कि तेरी बिटिया के साथ ऐसे हो, प्रीतिया के साथ ऐसा हो ना, तो फिर प्रीतिया भी अपने पैरों पे खड़ी रहेगी और तू भी अपने पैरों पे खड़ी रहना। अगर नहीं रही तो तुझे भी कल अपनी बेटी का विसर्जन करना पड़ेगा। तू कर सकेगी बेटी का विसर्जन? हम नहीं कहते कि आज होगा, पर कल इसके बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे होंगे, बच्चों की शादियां होगी, पोता बहू आएगी, पढ़ी लिखी बहुएं आएगी घर में। जब वो बोलेगी कि तुम्हारी कछु नहीं चलेगी, अरे इसकी कछु नहीं चलेगी, और कहेगी कर ले अपनी बेटी का विसर्जन, तो क्या करोगी? रह सकोगी अपनी बिटिया के बिना? बताओ। नहीं अम्मा जी, हम नहीं रह सकते। हमारी तो बिटिया, हमारी क्या हालत हो गई। सुकड़ गए हम सरला के लाने, तरस गए। कुछ नहीं, बैठ जा, खड़ी हो जा अपने पैर पे। अच्छा अब समझ में आया कि दादी जी ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं। दादी जी मिस कर रही हैं बुआ जी को। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।